अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी ऐसा काम जो गुज़रे हुए वक्त में मुकम्मल हो चुका हो। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना। परफेक्ट यानी मुकम्मल, टेंस यानी ज़माना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कोई भी काम जो फ्यूचर में मुकम्मल हो चुका हो या आने वाले वक्त में मुकम्मल होने वाला हो, इसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान दो तरह से होती है। आलिया कपड़े धो चुकी होगी या फिर आलिया ने कपड़े धो लिए होंगे। इन दोनों सेंटेंसेस में हमारा काम जो है वो मुकम्मल शो हो रहा है, तो हम इसकी पहचान जो है वो दो तरह से ही करते हैं। अली किताब पढ़ चुका होगा या अली ने किताब पढ़ ली होगी, दोनों में काम मुकम्मल ही शो हो रहा है। आयशा खाना बना चुकी होगी या आयशा ने खाना बना लिया होगा। माली घास काट चुका होगा या माली ने घास काट ली होगी। चुकी होगी या लिए होंगे, इन दोनों में हमारा काम मुकम्मल ही शो हो रहा है। आलिया कपड़े धो चुकी होगी या आलिया ने कपड़े धो लिए होंगे, काम हमारा मुकम्मल है, तो ये आने वाले वक्त में मुकम्मल हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उर्दू में इनकी पहचान ऐसे होती है। अब हम देखते हैं कि इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव यूज़ होते हैं। विल हैव और शैल हैव। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस हम परफेक्ट के टेंस में जैसा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम विल और शैल हैव किसके साथ यूज़ करते हैं। ही, शी, अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर या प्लूरल, तो उसके साथ हम विल हैव यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, तो हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव यूज़ करते हैं। और अगर सब्जेक्ट हो आई या वी, तो फिर हम शैल हैव यूज़ करते हैं। विल हैव और शैल हैव। अगर सब्जेक्ट आई या वी हो तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव यूज़ करते हैं। आइए अब इनके कुछ सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 है अली ने खेल लिया होगा, या हम कह सकते हैं अली खेल चुका होगा। सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे अली, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल हैव। अली विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, खेलना, प्लेड, थर्ड फॉर्म। अली विल हैव प्लेड, अली ने खेल लिया होगा या अली खेल चुका होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है लड़के मैच देख चुके होंगे, या फिर हम कह सकते हैं लड़कों ने मैच देख लिया होगा। लड़के यानी बॉयज़, हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे विल हैव। बॉयज़ विल हैव देख चुके होंगे, सी यानी सी की थर्ड फॉर्म सीन। बॉयज़ विल हैव सीन द मैच। लड़के मैच देख चुके होंगे, बॉयज़ विल हैव, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, सी की थर्ड फॉर्म सीन यूज़ की, और एंड पे ऑब्जेक्ट यानी द मैच। बॉयज़ विल हैव सीन द मैच। नेक्स्ट एग्जांपल है वो खाना खा चुका होगा,
या हम ऐसे भी कह सकते हैं उसने खाना खा लिया होगा। वो खाना खा चुका होगा यानी ही। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल हैव। ही विल हैव खा चुका होगा, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। लास्ट पे ऑब्जेक्ट यानी फूड। ही विल हैव ईटन फूड। वो खाना खा चुका होगा। उसने कपड़े धो लिए होंगे या वो कपड़े धो चुका होगा। शी विल हैव। नेक्स्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। शी विल हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। शी विल हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। उसने कपड़े धो लिए होंगे। मैं किताब पढ़ चुकी होंगी। मैं यानी आई, यहाँ पे आई यूज़ हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव यूज़ करेंगे। आई शैल हैव किताब पढ़ चुकी होगी। पढ़ना यानी रीड, तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे रेड। आई शैल हैव रेड द बुक। रीड, रेड, रेड स्पेलिंग वही होती है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन इसकी अलग होती है। आई शैल हैव रेड द बुक। नेक्स्ट हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम शैल, हैव और विल हैव के सेंटर में नॉट लगा देते हैं, तो वो हमारे सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए नेगेटिव बन जाते हैं। यानी शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव। इसका मेथड क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस हैव। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखें। हम अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके होंगे। हम यानी वी, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे शैल नॉट हैव। वी शैल नॉट हैव। ख़त्म करना यानी फिनिश। फिनिश की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे फिनिश्ड। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड अपना काम यानी आवर वर्क। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क। हम अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके होंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखें। बुढ़ई मेज़ नहीं बना चुका होगा। सब्जेक्ट है हमारे पास बुढ़ई यानी कारपेंटर। द कारपेंटर। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल नॉट हैव। द कारपेंटर विल नॉट हैव मेड यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की है। द कारपेंटर विल नॉट हैव मेड द टेबल। द कारपेंटर विल नॉट हैव मेड द टेबल। थर्ड एग्जाम्पल देखें। खिलाड़ी मैच नहीं जीत चुके होंगे। खिलाड़ी यानी प्लेयर्स। हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव। प्लेयर्स विल नॉट हैव। जीतना यानी विन की थर्ड फॉर्म है वुन। प्लेयर्स विल नॉट हैव वुन द मैच। खिलाड़ी मैच नहीं जीत चुके होंगे। प्लेयर्स विल नॉट हैव वुन द मैच। नेक्स्ट हम करते हैं इसके इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को स्टार्ट में ले आते हैं, प्लस सेंटर में सब्जेक्ट, देन हैव। विल शैल हैव के सेंटर में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। विल और शैल हैव के सेंटर में हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो अपना सबक याद कर चुका होगा। वो यानी हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे विल हैव यूज़ करेंगे। विल ही, सेंटर में सब्जेक्ट और देन हैव। विल ही हैव, याद करना यानी लर्न, तो हम थर्ड फॉर्म लर्नड यूज़ करेंगे। विल ही हैव लर्नड, विल ही हैव लर्नड द लेसन। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, क्या वो कबड्डी खेल चुका होगा। विल ही हैव खेलना यानी प्ले, तो हम सेकंड थर्ड फॉर्म प्लेड यूज़ करेंगे। प्लेड, विल ही हैव प्लेड कबड्डी। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, क्या तुम ये खबर पहले ही सुन चुके होगे। तुम यानी यू, विल यू हैव ऑलरेडी, हेयर सुनना, हेयर्ड की थर्ड फॉर्म हेयर्ड। विल यू हैव ऑलरेडी हेयर्ड दिस न्यूज़। क्या तुम ये खबर पहले ही सुन चुके होगे। क्या वो अपना सबक याद कर चुका होगा। विल ही हैव लर्नड द लेसन। लर्नड यानी याद करना, लर्न, उसकी थर्ड फॉर्म हमने लर्नड यूज़ की। क्या वो कबड्डी खेल चुका होगा। विल ही हैव प्लेड कबड्डी। विल और हैव के सेंटर में हमने सब्जेक्ट यूज़ कर लिया। क्या तुम ये खबर पहले ही सुन चुके होगे। विल यू हैव ऑलरेडी हेयर्ड दिस न्यूज़। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर कहीं से समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टेंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।